हेलो एवरीवन। मैं दिल्ली से बस लेके निकल चुका हूँ सीधे धर्मशाला के लिए। दिल्ली से बस तकरीबन 9 बजे निकल चुकी थी। मैं जिस बस में आया हूँ वो है राम दलाल हॉलिडे की बस, जो परफेक्ट है फॉर दिल्ली टू धर्मशाला ट्रिप के लिए, जिनके रेस्ट स्टॉप्स सच में काफ़ी अच्छे हैं अकॉर्डिंग टू फूड एंड हाइजीनिकली। इनकी बस सच में इतनी कंफर्टेबल है कि रात को सोने के बाद मेरी आँख सुबह तब खुली जब मैं धर्मशाला एंटर हो चुका था। बेसिकली मैं रुका था अपर धर्मकोट पे, तो मेरे हाथ में टाइम था तो मैं मैक्लोडगंज मार्केट घूमने आ गया। मैं अपने स्टे में एक हिमाचली थाली ऑर्डर करके गया था जो मैंने कभी ट्राई नहीं करी थी, तो मैंने वो ट्राई करी। गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम अपर धर्मकोट। सामने बहुत सुंदर सनराइज़ हो रहा है, तो हम यहाँ पे नहा धो के रेडी हो चुके हैं। अभी हम निकलेंगे थोड़ी देर में ट्रैकिंग के लिए। मुझे अक्सर अपर धर्मकोट आना बहुत ज़्यादा पसंद है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइलेंस है, क्राउड बहुत कम है, और जिससे कि आप अपना टाइम बड़ा पीसफुली एंजॉय कर सकते हो। हेलो एवरीवन, एज यू नो ट्रैक स्टार्ट हो चुका है। सो क्लियरली मैं बता दूं पहले कि हम जो कर रहे हैं, हम जा रहे हैं इंद्रहर पास। सो हमें अभी ट्रैक स्टार्ट किए हुए 10 मिनट हो चुके हैं। सो अभी हम पहले जाएंगे त्रिउंड, देन फिर उसके आगे लाहेश, लेकिन हम जहाँ पे रुकेंगे दैट्स अ स्नो लाइन एरिया। सो वहाँ पे आज हम स्टे करेंगे। सो करते हैं स्टार्ट, देन मिलते हैं स्नो लाइन पे। इंद्रहार जाने के लिए आज का हमारा जो मेन पॉइंट है वो है स्नो लाइन, लेकिन हमारा फर्स्ट ब्रेक जो है वो है त्रिउंड में। त्रिउंड जाने के लिए 3 अलग अलग रास्ते हैं, जो बागसू से निकलता है, और एक अपर धर्मकोट से, और एक गालू टेम्पल से। मैं गालू टेम्पल वाले रास्ते से भी गया हूँ। अगर आप वहाँ से जाते हैं तो वहाँ आपको 200 पर पर्सन चार्जेस देने पड़ते हैं, और अगर आप टेंट लेके जाते हो तो उसके चार्जेस अलग से लगते हैं। लेकिन ये जो अपर धर्मकोट वाला रास्ता है, यहाँ पे आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते। यहाँ आप डायरेक्ट सीधा जा सकते हो विदाउट एनी फीस। जो गालू टेम्पल से भी जो आपकी टिकट लगती है 200 पर पर्सन, वो सिर्फ त्रिउंड के लिए लगती है। उसके आगे जाने के लिए आपको अलग से पे करना पड़ता है। अगर आपको इस ट्रैक के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दे दूँगा। और इस टूर के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो भी बना सकता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ये टूर मैंने एक गाइड के साथ करा है, जो आगे चल रहा है ये हमारा गाइड है। ऐसे बहुत सी ट्रैवल कंपनीज आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, गाइड्स मिल जाते हैं ये ट्रैक कराने के लिए, बट ये हमारे किसी नॉन ने हमें रेकमेंड किया था तो हम उनके साथ आए हैं। ये जो पॉइंट है ये त्रिउंड का मिड पॉइंट है। यहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू होता है, बट हम यहाँ पे ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं, बिकॉज हमें त्रिउंड जाना है और आगे भी निकलना है। आई थिंक एवरी वन नोज़, जो हमें ऊपर मैगीज़ खाने को मिलती हैं या हमें रिफ़्रेशमेंट्स मिलते हैं वो खच्चरों के थ्रू ही आता है। सो कई लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है कि यार इनके प्राइस बड़े हाई होते हैं, 100 रुपये की पानी की बोतल होती है, 100 रुपये की मैगी होती है। सो कोई बात नहीं यार, इतना चलता है। वो इतना नीचे से ढो के ऊपर तक ला रहे हैं पीक्स पे, हमारे पीठ पे अपना 10 किलो का बैग होता है तो हम उसमें भी सांस फुलाने लग जाते हैं। सो हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, कोई बात नहीं, चलता है इतना। मैंने जितने भी आज तक ट्रैक करे हैं, मैंने उनमें सिर्फ एक ही चीज़ बड़े अच्छे से सीखी है, वो है कंसिस्टेंसी। मतलब धीरे धीरे चलो पर चलते रहो। इसी दौरान हम पहुंच गए त्रिउंड। देन यहाँ पे त्रिउंड में बीचों बीच एक भोले बाबा का टेम्पल है, जहाँ पे शिवलिंग रखा हुआ है। बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ से व्यू है। बाबा को अक्सर देखा जाता है ये बहुत ही चोटियों में जाके बैठते हैं, तो भोले बाबा अपने तक पहुँचने वाले भक्तों का पूरा टेस्ट लेते हैं अच्छे से। सो ये जो सामने आप ब्लैक एंड वाइट स्नो पीक देख रहे हैं, इसको बेसिकली धौलाधार रेंज बोलते हैं। यहाँ मैं थोड़ी देर बैठा, एक मैगी ठूसी, और देन उसके बाद थोड़ा व्यू का आनंद लिया। यहाँ से बहुत मज़ा आ रहा था बैठ के, बट ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते थे, आगे निकलना था। बैठ के मज़ा तो बहुत आ रहा था, लेकिन हमने अपना ट्रैक जारी रखा। यहाँ से बस 3 किलोमीटर और है आगे स्नो लाइन, वहाँ पे हमारा स्टे है। और त्रिउंड से आगे जाने के लिए जो स्नो लाइन का रास्ता है वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है।
आई थिंक होता है कि जो चीज़ हम आँखों से देख सकते हैं वो कैमरा कैप्चर नहीं कर सकता शायद। पहाड़ों में आप अक्सर नोटिस करते हैं आपको छोटे-छोटे टेम्पल्स बहुत देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पे। और साथ में ये पहाड़ों का बदलता हुआ मौसम, ये अलग ही लेवल पे चलता है। पल में फॉग, पल में धूप, कुछ पता नहीं चलता। सो जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा, गाइड ने मेरे लिए टेंट प्रोवाइड करवाया, तो मैं वहाँ पे बैठ के व्यू का एंजॉय कर रहा था। यहाँ की सबसे अच्छी बात जो है क्राउड का कम होना। यहाँ के लोकल्स को मिला के भी यहाँ पे 15 से 20 लोग ही होंगे सिर्फ। तो हम तो स्नो लाइन पे बहुत जल्दी पहुँच गए थे, तो हमारे हाथ में बहुत सारा टाइम था, तो हम व्यू का मज़ा ले रहे थे बाहर बैठ के। ऊपर आते समय जो थकावट हुई थी, ये सब देख के, ये इतना अच्छा व्यू देख के, वो थकावट तो पता ही नहीं चली कहाँ चली गई। सिक्सर। ये डोगेश भाई पता नहीं किसके हैं बट जिसके भी हैं मेरे साथ आके बैठ गए हैं। मज़ा उनको भी आ रहा है, मज़ा मुझको भी आ रहा है। हम दोनों बैठ के व्यू का मज़ा ले रहे हैं। आज अर्ज किया है, शाम को ढलते सूरज ने पहाड़ों को चूमकर उस पर ऐसी लाली बिखराई है कि माहौल चुम्बेश्वरी हो चुका है, यानी दिल गार्डन गार्डन हो गया है जी। मैंने अपने पूरे जीवन में इतने स्टार्स नहीं देखे जितने यहाँ पे देख लिए। रात को 2 बजे का माहौल है, सोचो। यहाँ मैं थोड़ा अपसेट था बिकॉज मेरी पल्सेस डाउन होने की वजह से मैं इंद्रहार पीक कंप्लीट नहीं कर पाया, मैं पीक तक नहीं जा पाया। आई थिंक कभी कभी हमें कुछ चीज़ें मानने में बड़ी दिक्कत होती है, जैसे कि मैं यहाँ पे मान नहीं पा रहा था कि मैं कैसे ब्रेक हो गया, कि मेरी पल्सेस डाउन कैसे हो गई, मैं चढ़ क्यों नहीं पा रहा। बिकॉज शायद कुछ चीज़ें हमारी ईगो पर आ जाती हैं कि शायद हमें ना मानने पे मजबूर करती हैं कि नहीं, ऐसा मेरे साथ तो नहीं हो सकता। तभी मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट करा और तभी मैंने ये डिसाइड कर लिया कि जिस भी कमी के कारण ये ट्रैक मैं नहीं कंप्लीट कर पाया, मैं उस कमियों को ठीक करूँगा और फिर मैं आऊँगा फुली प्रिपेयर होके ये ट्रैक दोबारा करने के लिए। तब तक के लिए मेरी जर्नी में मेरे साथ बने रहें, बिकॉज हार मानना अपने खून में है ही नहीं। स्टे ट्यून, बाय बाय।